फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का करवा चौथ का व्रत बहुत अच्छा बीता होगा। तो अब बात आती है अहोई अष्टमी की, जिसका व्रत करवा चौथ के बाद आता है। फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी का व्रत संतान के लिए होता है, उसकी दीर्घायु के लिए होता है, उसकी कुशल क्षेम के लिए होता है। वो संतान ही तो होती है जो माँ की सबसे बड़ी खुशी होती है, माँ की सबसे बड़ी दौलत होती है और माँ का सबसे बड़ा सुख होती है। वो संतान ही तो होती है जिसके लिए माँ सब कुछ बर्दाश्त करती है। तो फ्रेंड्स, अहोई माता का जो व्रत है वो भी संतान के लिए ही होता है। ऐसा कहा जाता था, पुरानी कुछ मान्यताएं थी, विचारधारा थे कि ये पुत्र के लिए होता है, लेकिन माँ के लिए तो सभी संतान एक जैसी ही होती हैं। जो माएँ अपने बच्चों में भेद नहीं करती, उनकी बात मैं कर रही हूँ, उनके लिए तो सभी संतान एक जैसी होती हैं। तो ये जो अहोई माता का व्रत है वो संतान के लिए होता है। तो अगर मेरे इस वीडियो को देखने के बाद एक जना भी अधिक इस व्रत से जुड़ता है तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाने का पर्पस पूरा हो गया। तो अब मैं अहोई माता के व्रत की महिमा का वर्णन करने जा रही हूँ, उसके महात्म्य को बताने जा रही हूँ। क्योंकि जब हम किसी चीज़ के महत्व को जान जाते हैं तो उसे करने में हमारा उत्साह और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसे करने में हमारी रुचि और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, ये कहते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि हमें अक्सर लगता है कि सारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन अगर 99 दरवाज़ा भी बंद हो ना, तो भगवान 100वां दरवाज़ा ज़रूर खोल देते हैं। वही उम्मीद होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि चारों तरफ अंधेरा होता है और कुछ दिखाई नहीं देता। उस अंधेरे में हमें ऐसा लगता है कि खाली एक बोर्ड है और उसमें लिखा हुआ है दी एंड। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वो दी एंड का बोर्ड नहीं होता, वो बोर्ड होता है यू टर्न का। क्योंकि ज़िंदगी कभी नहीं रुकती, वो लगातार चलती रहती है। तो अब मैं बताने जा रही हूँ अहोई माता के व्रत की कथा। आप लोगों को मैं सीधी सरल भाषा में आपको बताऊंगी, अपनी भाषा में आपको बताऊंगी, जिससे आप लोगों को ये समझ में भी आएगी, याद भी हो जाएगी और आप दूसरों को भी सुना पाएंगे, इसकी महिमा को बता पाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने कोई भी कथा पढ़ी होगी, उसके लास्ट में ये ज़रूर लिखा रहता है कि जो कथा सुनता है सुनाता है, पुण्य उसे भी होता है। तो ये फ्रेंड्स, कथा सुनकर भी आप लोगों को सिवाय फायदे के कोई नुकसान नहीं होगा। जितनी अच्छी बातें हम लोग सुनते हैं वही हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, फिर हमारे कर्म भी उसी अनुरूप हो जाते हैं। लेकिन जब हम गलत गलत चीज़ें देखते हैं सुनते हैं तो वही चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं और हमारे कर्म उसी के अनुरूप हो जाते हैं। तो ये हम पर निर्भर करता है कि अपने कर्मों को अच्छा बनाना है तो हम क्या क्या चीज़ें देखें, सुने और क्या क्या बोलें। अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार की बात है, एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र थे, 7 बहुएं थी, एक बेटी थी, उसका विवाह हो चुका था। दिवाली में अपने मायके वो आती है। अब पुराने समय में कच्चे घर होते हैं तो घर की लिपाई के लिए जितनी भी बहुएं होती हैं, साथ में वो बेटी भी कुदाल लेके मिट्टी खोदने के लिए जाते हैं कि पूरा घर लीपेंगे पोतेंगे। अब जो उसकी बेटी होती है वो कुदाल से जब मिट्टी खोद रही होती है, उसे पता नहीं होता है वहां पर एक मांद होती है जिसमें स्याहू के बच्चे होते हैं, और उसमें से एक बच्चा कुदाल के नीचे चपेट में आ जाता है और वो मर जाता है। जिससे स्याहू माता बहुत दुखी होती हैं, रोती हैं और उसके बाद क्रोध में आके श्राप दे देती हैं, उसकी कोख बांध देती हैं ताकि उसको कभी बच्चा ना हो। वो अपनी भाभीियों के पास जाती है और एक एक करके विनती करती हैं कि उसके बदले वो लोग अपनी कोख बंधवा लें, उनमें से कोई एक अपनी कोख बंधवा ले। लेकिन वो सारी भाभियां मना कर देती हैं, लेकिन जो सबसे छोटी भाभी होती है वो अपनी कोख बंधवाने के लिए रेडी हो जाती है ननद के बदले में, और वो अपनी कोख बंधवा लेती है। उसके बाद वो वापस अपने ससुराल चली जाती है। यहाँ पर छोटी भाभी को एक एक करके बच्चे होते हैं, लेकिन 7 दिन के बाद ही वो सारे बच्चे मर जाते हैं। उसको 7 बच्चे होते हैं और वो सातों बच्चे 7 दिन बाद मर जाते हैं, पैदा होने के 7 दिन बाद। वो बहुत दुखी रहने लगती है और फिर वो पंडित को बुला के इसका कारण पूछती है। पंडित कहते हैं कि तुम पे स्याहू माता नाराज़ हैं, उन्होंने तुम्हारी कोख बांधी है, और अगर तुम अपनी कोख छुड़वाना चाहती हो, कोख खुलवाना चाहती हो, तो तुम्हें सुरही गाय की खूब सेवा करनी होगी। तो वो क्या करती है, सुरही गाय की खूब सेवा करती है, रात दिन सेवा करती है, जिससे सुरही गाय बहुत प्रसन्न होती है और उससे पूछती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहती है कि स्याहू माता से बोलकर मेरी कोख खुलवा दो। तो सुरही गाय और वो छोटी भाभी 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास जाते हैं उसकी कोख खुलवाने के लिए। चलते चलते वो लोग बहुत थक जाते हैं और उसके बाद एक पेड़ के नीचे वो लोग छाया में बैठ जाते हैं। तभी छोटी भाभी देखती है
कि वहाँ पर एक सांप आ रहा है और वो गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसना चाहता है, उन्हें मारने वाला है। तभी वो एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और उस सांप को मार देती है, जिससे गरुड़ पंखनी के बच्चों की रक्षा हो जाती है। गरुड़ पंखनी जब आती है तो देखती है वहाँ पे बहुत सारा खून, तो उसे लगता है कि छोटी बहू ने मेरे बच्चों को मार दिया है। वो उसे चोंच से खूब मारती है, लेकिन तब छोटी बहू उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है, जिससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न होती है, बहुत खुश होती है उस पर। तो उससे कहती है बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो उसने बोला कि मुझे शाहू माता से मिलना है, उन्होंने मेरी कोख बांधी, मैं उनसे अपनी कोख खुलवाना चाहती हूँ। इस पर गरुड़ पंखनी सुरही गाय को और छोटी बहू को अपने पंखों पर बिठाकर शाहू माता के पास लेकर जाती हैं। शाहू माता के पास जाकर वो उनके सामने विनती कर